कुंडली में उच्च का सूर्य क्या सदैव सिर्फ शुभ फल ही देता है या फिर इससे संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं जो लोगों के मन के अंदर होती है। आज इसी भ्रांतियों को तोड़ने हेतु मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ भ्रम होता है ग्रहों के उच्च और नीच की अवस्था को लेकर, जैसे कि उच्च का सूर्य। आज का हमारा विषय उच्च का सूर्य ही है। जब कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं तो उससे संबंधित जातक को कुछ शुभ फल मिलते हैं और उससे संबंधित कुछ अशुभ फल की भी प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि आपका जन्म कुंडली क्या है। आपका जन्म कुंडली आपके जन्म के समय जो आकाश मंडल का मैप था, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियों को मिलाकर आपकी कुंडली बनी है। आपके जन्म के समय जब सूर्य मेष राशि में स्थित होंगे तो उच्च के माने जाएंगे, लेकिन सूर्य भी जब मेष राशि में होते हैं तो परम उच्च की अवस्था जो है वह सिर्फ 0 डिग्री से लेकर 3.10 डिग्री तक है। सूर्य जब मेष राशि में हो और 3.1 डिग्री तक हो अर्थात प्रथम नवांश में हो, तभी सूर्य अपने उच्च का फल प्रस्तुत करते हैं। और यही भ्रांति लोगों के अंदर होती है। तो ऐसा क्यों है कि सूर्य मेष राशि में होते हुए भी जातक को कुछ अशुभ फल प्रदान करते हैं? पूरी विस्तृत जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें नवांश को समझना होगा। नवांश का अर्थ होता है राशियों का 9वां अंश। एक राशि 30 डिग्री की होती है। जब एक राशि को 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वह उसका एक नवांश होता है। एक नवांश का जो अपना डिग्री है वह 3.1 डिग्री के लमसम होता है। तो जब भी सूर्य मेष राशि में प्रथम नवांश में हो तो मेष का जो प्रथम नवांश होगा वो क्या होगा? वह भी मेष राशि हुई। तभी जाकर सूर्य उच्च का फल जातक को देंगे। अन्यथा सूर्य मान लीजिए दूसरे नवांश में हो, तीसरे नवांश में हो तो जातक को अशुभ फल प्राप्त होता है। और मेष राशि में ही जब सूर्य 20 डिग्री से 21, 22, 23 डिग्री तक बैठ जाए तो जातक को सूर्य उच्च के होते हुए भी अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो लग्न कुंडली आपके जन्म के समय की कुंडली है। जब भी लग्न कुंडली में सूर्य उच्च के रहेंगे तो जातक के अंदर एक आत्मसम्मान होता है, आत्मबल होता है। ऐसे जातक को अपने पिता, उच्च अधिकारी और गवर्नमेंट से शुभ फल की प्राप्ति होती है। और सूर्य ही सक्सेस के कारक हैं, सूर्य ही ईगो के भी कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। पद, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति, इन सभी चीजों को सूर्य ग्रह ही देने वाले हैं। तो मैंने ऐसा अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। बहुत सारे कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद यह जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान आपसे साझा कर रहा हूं कि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखा है कि कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, उसके बाद भी वैसे जातक को अपने पिता का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। बाल्यावस्था में ही उनके पिताजी गुजर गए। सूर्य उच्च के हैं, फिर भी ऐसे जातक के ऊपर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई कष्ट प्राप्त हो रहा है और उच्च के होने के बाद भी आपके संबंध अपने उच्च अधिकारियों से, अपने बॉसेस से अच्छे नहीं बनते। जातक को ईगो की समस्या होती है। ऐसा क्यों है? जब भी सूर्य उच्च के हैं, उच्च के राशि में, मेष राशि में है, तो एक अपना जो सब कॉन्शियस माइंड है जातक का, उसे पता होता है कि सूर्य तो मेरा उच्च का है। तो वह उच्च का सूर्य जातक को ईगो देता है। किसी भी क्षेत्र में ईगो, सूर्य जिस भाव के स्वामी है उस भाव में, उस भाव से संबंधित ईगो, जिस भाव में स्थित है सूर्य, मेष राशि जिस भाव में है उस भाव से संबंधित भी ईगो जातक को प्राप्त होता है। लेकिन वह ईगो किस रूप से ट्रांसफॉर्म होगा यह आपका नवांश कुंडली बतलाता है। अब आपके नवांश कुंडली में सूर्य कौन सी राशि में स्थित है
यह दर्शाता है कि आपका सूर्य शुभ फल दे रहा है या फिर अशुभ फल दे रहा, चाहे सूर्य मेष राशि में ही क्यों ना स्थित हो। तो बहुत ही गहन विषय है, समझने वाला विषय है। जब सूर्य अपने शत्रु के नवांश में बैठे हों, अर्थात कि सूर्य जब शनि के नवांश में स्थित हो या फिर सूर्य शुक्र के नवांश में स्थित हो, तो जातक को कितना भी उच्च का हो सूर्य, कितने भी शुभ भाव में हो, उसका अशुभ फल ही प्राप्त होता है। तो यह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखा गया है कि सूर्य कुंडली में उच्च के होने के बाद भी आपको उससे संबंधित उपाय करते रहना चाहिए। जब तक सूर्य 3.1 डिग्री तक 3.2 डिग्री तक रहेंगे तो सूर्य उच्च के नवांश में भी हैं, मेष नवांश में भी हैं। आपके लग्न कुंडली में मेष राशि में है और नवांश कुंडली में भी मेष राशि में है, तब तो आपका सूर्य का जो तत्व है, सूर्य का जो कारक तत्व है, वो स्टेबल रहेगा लाइफ में। आपका ईगो, आपका मान सम्मान, आपके जीवन में सक्सेस, ये सभी चीजें आपको समय से प्राप्त होंगे। गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं प्राप्त होगा, गवर्नमेंट से अपितु आपको लाभ की प्राप्ति होगी, पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। लेकिन मान लीजिए कुंडली में सूर्य मेष राशि में है और पिता का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ जातक को, तो फिर किस प्रकार का उच्च का सूर्य? तो अवश्यमेव आपको अपने नवांश कुंडली में चेक करना होगा। अवश्यमेव नवांश कुंडली में सूर्य अपने किसी शत्रु के नवांश में, शत्रु की राशि में स्थित होंगे, तभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मेरा यह अपना स्वयं का मानना है कि आपके लग्न कुंडली में सूर्य किसी भी अवस्था में हो, किसी भी राशि में हो, आवश्यक यह है कि नवांश कुंडली में सूर्य की स्थिति सुधर रही हो। मान लीजिए आपके लग्न कुंडली में सूर्य मकर राशि में स्थित हो, कुंभ राशि में स्थित हो, सूर्य के अपने शत्रु का राशि है, शनि का राशि है, या फिर तुला राशि में स्थित हो सूर्य, तो यह सूर्य का नीच का राशि है। लेकिन आपके नवांश कुंडली में सूर्य जब मेष राशि में बैठ जाए तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि ऐसे जातक का प्राथमिक जीवन में ईगो कम होगा, ऐसे जातक संकुचित होंगे, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ऐसे जातक को पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा अपने पिता से, अपने गुरु से, उच्च अधिकारी से, गवर्नमेंट से। लेकिन जैसे एज जातक का बढ़ेगा, विवाह के बाद की कुंडली नवांश कुंडली होती है, जब विवाह होगा या फिर जब 36 ईयर आपका पार हो जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में उच्च का सूर्य का फल प्राप्त होने लगेगा। ऐसे जातक को सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा, ऐसे जातक का गुड ईगो आ जाएगा, ऐसे जातक को अपने पिता, अपने उच्च अधिकारी, गवर्नमेंट से लाभ की प्राप्ति होने लग जाएगी, सुख की प्राप्ति होने लग जाएगी। और वहीं दूसरी ओर जब सूर्य ग्रह मेष राशि में आपके लग्न कुंडली में बैठे हों, लेकिन उच्च के नवांश में नहीं हो या फिर स्व राशि के नवांश में नहीं हो, अपितु सूर्य अपने शत्रु नवांश में बैठ जा रहे हों, तो यह दर्शाता है कि जातक के प्राथमिक जीवन में जातक बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक फील करेगा। जातक को अपने पिता का सुख तो प्राप्त होगा, पिता साथ में रहेंगे, लेकिन जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे ऐसे जातक, किसी ना किसी रूप से वह जो नवांश जो नीच का है या फिर शत्रु का नवांश है, उसका फल उदित होना शुरू होगा। किसी ना किसी रूप से ईगो क्लैश होगा, आपके ईगो का मर्दन होगा, आपके सेल्फ स्टीम में कमी होगी, आपके कॉन्फिडेंस में कमी होगी। इसीलिए दोस्तों, भ्रमित नहीं होना है। इसी प्रकार किसी भी ग्रह को लेकर हम विचार कर सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य के ऊपर हमने विश्लेषण दिया, उसी प्रकार कोई भी ग्रह को आप उठाकर इसी प्रकार से अपने कुंडली में, अपने लग्न कुंडली में, अपने नवांश कुंडली में चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति आपके लग्न कुंडली में बनी हुई है और फिर उस ग्रह की स्थिति आपके नवांश कुंडली में किस प्रकार से बन रही है। यही सुनिश्चित करेगा कि वह ग्रह किस प्रकार का आपको फल देंगे। सिर्फ उच्च की राशि में बैठ जाने से ग्रह अपने शुभ फल को नहीं देते।
इसमें आदि अनेक और भी विचार है, आदि अनेक और भी प्रिंसिपल्स हैं कि सूर्य कौन सी अवस्था में है। बाल्य आदि 5 अवस्थाएं होती हैं, उस अवस्था को देखना आवश्यक है। इस प्रकार से जब हम विश्लेषण करते हैं तब किसी ग्रह से संबंधित जो फल है उसका शुभाशुभ फल हम प्रस्तुत कर सकते हैं, हम बतला सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।